भैया सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता, पेपर पास आ जाता है, साल भर पढ़ते रहते, सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता। ये सवाल आजकल बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं और मैं एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि सिलेबस ख़त्म करने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो हेलो गाइस, आई एम आशीष भारद्वाज, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। बाल में हाथ नहीं मारने लगातार। पहले मौसम दिखा दूँ आप लोगों को। गेहूँ कट गए, खाली पड़े सारे खेत, अब बच्चे बैट बॉल खेलेंगे इनमें। तो भाई सिलेबस का सीन ऐसा है जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। और सारे जो मतलब लेखक हूँ मैं, और बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ वगैरह और सारी चीज़ें मैंने किए हैं, उन सब एक्सपीरियंस के आधार पे ही मैं बताऊंगा कि सिलेबस को ख़त्म करने के बेस्ट तरीके क्या हो सकते हैं। तो भाई जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, यूपीएससी हो गया, एसएससी का हो गया, या फिर स्टेट हो गया, तो उसमें हम सबसे पहले मतलब तैयारी चल रही है, कल पे एग्ज़ाम है और हम पूछ रहे हैं भाई तैयारी कैसी है। तो भाई सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ तो हम कैसे कर सकते हैं। कैसा पेपर गया, सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ था सर, पेपर कैसा होगा। तो जैसे मतलब सबसे पहली बात हम क्लियर कर सकते हैं कि भाई देखो, इतना बड़ा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ये कोई नई चीज़ नहीं है पढ़ाई करना, आप बचपन से करते आ रहे हो। मुझे लगता है एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसका एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा है हमको जीवन में एज ए स्टूडेंट लाइफ। और एवरीथिंग वी शुड ट्राई, मतलब हम कुछ नया, हर बार कुछ नया कोशिश करने लग जाते हैं कि कैसे करें, वो करें, ये करें, ये करें। लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम पिछले 15 सालों से यही काम तो कर रहे थे, और ग्रेजुएशन को ऐड कर ले तो 18 साल हो गए। तो 18 साल से हम एक ही काम कर रहे हैं और उसी चीज़ का हमें पता नहीं है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो भाई ये हमारी बेवकूफ़ी है। सबसे पहले हमें लोड लेना ख़त्म करना होगा कि लोड क्यों ले रहे हैं हम इतना, कि ये हो गया, वो हो गया, अब कैसे करें, अब क्या होगा, और टिप्स मांग रहे हैं लोगों से। तो पागलपंती छोड़कर सबसे पहला ये ध्यान रखो, जैसे हमने कोई भी सिलेबस पकड़ा, जैसे हमें ज्योग्राफी ख़त्म करनी है, मैथ्स ख़त्म करना है, हिस्ट्री हो गई, सारी हो गई, तो हिस्ट्री को हम मीडिएवल और ये अपनी कौन सी आधुनिक, हिंदी में बोल देता हूँ मैं, आधुनिक इतिहास हो गया, ये सारी चीज़ें मतलब इसमें हम सेक्शन वाइज, अब मैं पूरे तरीके से बता देता हूँ। जैसे हमें पहले हमने तैयारी करनी है, जैसे यूपीएससी मान लो, तो हमें सिलेबस के पीछे जाना है कि हमें ये सेक्शन है, ये सब्जेक्ट हो गए, मेन चीज़ कौन कौन सी है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री। अब प्री में क्या होता है, हम दिमाग से खेल सकते हैं इस चीज़ में। प्री में क्या होता है, मॉडर्न हिस्ट्री आती है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री है। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कर सकते हैं इसमें हम। इकोनॉमिक्स, करंट, और अपना पर्यावरण हो गया, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी वगैरह। और छठा सब्जेक्ट एक और है, मैं दिमाग से निकल गया है। ये सारी चीज़ें हैं। तो इनको हम कैसे कर सकते हैं, एक महीने के लिए हम टारगेट लगाएं कि हमें एक हफ्ते, डे वाइज नहीं, टारगेट हमें रखने एक हफ्ते के हिसाब से कि एक हफ्ते में हमें इतना सिलेबस कवर करना है। जैसे आज सबसे पहला फोकस करना होगा, हम सुबह उठते ही हमें 2 घंटे पढ़ाई करनी है किसी एक सब्जेक्ट को लेकर। 2 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, कंपलसरी है। और मैं कह रहा हूँ ईजीएस्ट हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। सबसे ईजी सब्जेक्ट जो तुम्हें लगता है, मतलब हिस्ट्री है, हिस्ट्री कहानी की तरह पढ़ना है आपको, तो 2 घंटे, सुबह के 2 घंटे एक और से ले जाओ। मैं तो कह रहा हूँ अगर एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते, 2 पढ़ लीजिए, 50-50 मिनट के सेक्शन करके, और 10-10 मिनट का ब्रेक ले लो, ठीक है। 2 घंटे ये हो गए। और 2 घंटे रात को सोने से जस्ट पहले 2 घंटे वो कोई और सब्जेक्ट ले लो, लाइटली हो, बिना प्रेशर के हो। और ये 2 घंटे आपने सुबह और 2 घंटे सोने से पहले रात को अगर ये कर लिए तो आपकी 4 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है कंप्लीट। अगर आप दिन में कैसे 1% ना भी पढ़ पाए तो आपको ज़्यादा वर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 4 घंटे पढ़ चुके हो। अब बचा पूरा दिन। अब जैसे मैं तो कॉमन बता रहा हूँ, अगर आप 6 बजे भी शुरू करते हैं, मतलब मैं तो बोल रहा हूँ जल्दी उठिए, लेकिन अगर 5 बजे उठ के सब चीज़ एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कर आके 6 बजे भी पढ़े, 6 से 8 तक पढ़ चुके हैं आप। अब 8 से लेके 8 बजे तक, रात को 10:30 बजे सो रहे हो, तो 8 से लेके 10 बजे तक 2 घंटे हो गए। तो 8 से 8 के बीच में आपके पास पूरे 12 घंटे हैं। तो इन 12 घंटों में आप 2 सब्जेक्ट ले लो, 2 सब्जेक्ट को ही पढ़ना है पूरे दिन। पूरे पागलपन ले आओ कि आज इस सब्जेक्ट के इतने चैप्टर ख़त्म कर देने हैं। ऐसा नहीं पूरे याद ही हो जाएगा आपको, नहीं, आपको नज़रें फेरनी है। मतलब जैसे अब खान सर की प्लेलिस्ट होगी, यूट्यूब पे फ्री में भी है, किसी भी जो आपको पसंद हो। मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो उनको, अब आपने जैसे हिस्ट्री ली तो हिस्ट्री एक कहानी की तरह पूरी आपने कम से कम 40 मिनट 45 मिनट की एक क्लास है, ठीक है। 2x में कर लो, 1.5x में कर लो, तो
आप उस हिसाब से 3 घंटे 4 घंटे हिस्ट्री को दे दीजिए। कम से कम 8 से 10 क्लासें आपकी हो चुकी हैं, ठीक है। और उसी तरह अब आप दूसरे में ज्योग्राफी, वर्ल्ड मैप, इन दोनों सेक्शनों को ले लो, क्योंकि दोनों ज्योग्राफी में ही आ रहे हैं। 2-2 घंटे वो कर लो तो आपकी कम से कम 4-4 क्लास उसकी हो गई, वो भी 40 मिनट के आसपास की हैं, तो 2-2 घंटे वो हो गए। तो आप दिन में कितने पढ़ चुके देख रहे हो आप। और इस हिसाब से आप कितना सिलेबस कवर कर लोगे, कितनी जल्दी 1 महीने में आप सिलेबस ख़त्म कर लोगे। आज हमने ज्योग्राफी और हिस्ट्री ले ली, कल हमको इकोलॉजी ले लेंगे, इकोनॉमिक्स ले लेंगे, अगले दिन हम उसको पिछले वाले को एक नज़र जो हमने लिखा है, या फिर पहला मंथ तो हमें सीरियसली लेना ही नहीं है, लाइटली पूरा ख़त्म करने पे फोकस करना है कि भाई एक बार वो सारा सिलेबस नज़रों के आगे से गुजर जाए। हमें कुछ याद नहीं करना, हमें कुछ नहीं लिखना, हमें बस समझना है, सुनना है, एक कहानी की तरह पहले 1 महीने पूरे फोकस के साथ कि ये चल रहा है, लाइटली बिल्कुल बिना किसी वर्डन के, बिना किसी मतलब पूरी तरह से बिल्कुल चिल हो गए, ठीक है। अब ऐसे ऐसे करके मतलब हफ्ते में 7 दिन है, 7 दिन मतलब ऐसा कोई ब्रेक नहीं लेना है कि भाई संडे को ब्रेक ले लेते, नहीं। क्यों लेना है, हमें एग्ज़ाम निकालना है, हमारा टारगेट ज़िंदगी भर। फिर हमें क्या करना है, काम ही तो करना है, फिर तो वीकेंड पे छुट्टी है ही। तो ऐसा नहीं सोचना कि वीकेंड पे ब्रेक ले लो या बल्ला बजा लो, कुछ भी कर लो। भाई पढ़ना है तो फिर सिर्फ पढ़ो, और इतना टेंशन मत लो। ओवर थिंक से दिक्कत आती है, क्योंकि आप फिर भी 1-2 घंटे फिर भी आप बचा सकते हो शाम के, अगर क्रिकेट भी खेलना है। लेकिन दिक्कत उससे होती है कि हम 1 घंटे के चक्कर में 2-3 घंटे उस पर चर्चा भी करनी है, तो वहाँ हम टाइम बर्बाद कर लेते हैं। अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो कर सकते हो, 1-2 दिन निकाल सकते हो खेल के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बारे में चर्चा पे फोकस नहीं करना कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम उस पर चर्चा ही करने में 2-3 घंटे निकाल रहे हैं, फिर हमारा टाइम बिगड़ गया। 2 दिन सीरियस रहे, तीसरे दिन हमारा बिगड़ गया। तो और अगर ऐसा बिगड़ भी जाए, 1% होना है, ऐसा नहीं है कि आप 30 दिन पूरे फोकस के साथ एक रोबोट की तरह काम करोगे। लेकिन अगर 1 दिन बिगड़ गया है तो उसको यूटिलाइज़ करो कि अगर इस दिन में अभी भी 4 घंटे बचे हुए हैं, कम से कम 2.5 घंटे में पढ़ाई कर लो, जिससे मेरे 2.5 घंटे तो बचेंगे। वो बेकार दिन में भी अगर आप 2.5 घंटे निकाल लोगे, मतलब जैसे क्रिकेट में होता है कि अगर आपका 1 ओवर बिगड़ गया है तो अब इस ओवर में 4 बॉल बर्बाद हो चुकी, 2 बॉल बची, तो इन 2 बॉलों में 1 बाउंड्री ले लो तो ओवर का एवरेज निकल आएगा। उसी तरह से आप दिन का एवरेज निकाल लो कि यार पूरा दिन बर्बाद हो गया, लेकिन अभी भी 4 घंटे बचे हुए हैं, 8 बज रहे हैं, तो आप अभी भी 2.5 घंटे पढ़ के उसे कवर कर सकते हो। थोड़ा बहुत आप मतलब आपको मोटिवेशन मिलेगा अगले दिन के लिए कि आप बेस्ट दे पाओगे। तो आप इस तरह से सेक्शन वाइज कर सकते हो, ये बहुत हेल्पफुल होता है। और मैंने अभी जब मैंने बुक लिखी थी, वो प्रिंट अभी हुई नहीं, कराई नहीं है, मतलब अमेजोन पे है, शांति प्रस्ताव। तो उस बुक के लिए मुझे करना था, मुझे सारे वर्ल्ड की सिचुएशंस देखनी थी, किस देश के बारे में क्या विचार हैं, कौन सी चीज़ें, मतलब हर तरह के वो संपूर्ण विश्व को मेरा शांति प्रस्ताव है, तो विश्व के ऊपर थी पूरी, तो उसमें बहुत सारी रिसर्च करनी थी। तो मैं क्या कर सकता था, मैंने यही तरीका अपनाया कि मैं ऐसे सेक्शन बांट लूँ। आज मुझे इस चीज़ के बारे में करना है कि किस देश की लड़ाई किस लिए है, किस दूसरे देश से। जैसे अभी हॉर्मुज़ स्ट्रेट चल रहा है, इसके बारे में आपको जानना है तो आप ईरान की हिस्ट्री खोज लो, इजराइल की खोज लो, अमेरिका क्यों बीच में फंसा उसकी खोज लो, बात समझ में आ जाएगी। तो आप पूरे फोकस के साथ आज यही चेक करो कि आज मुझे हिस्ट्री में ही देखना है, मीडिएवल हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, ये सारी चीज़ें मुझे टॉपिक मेरी नज़रों के आगे से निकलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है वो याद हुआ हो, याद होने के लिए हम आगे स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हम 2-2 सब्जेक्ट का एक सेक्शन लेके चलेंगे, सुबह 2 घंटे, रात को 2 घंटे, और दिन में 2 सब्जेक्ट। अब वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी आप अपनी पसंद के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट आज ही नज़र मारने हैं, ज़रूरी नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हम रोज़ ये नहीं कर पाते, हम रोबोट नहीं हैं, है ना। किसी दिन इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स तो छोटा है तो जल्दी ख़त्म करके अब चिल मार लेते हैं थोड़ा। तो इससे थोड़ा सा मतलब एक मेंटेनेंस बना रहता है कि थोड़ा फोकस के लिए, मतलब एक होता है ना कि आज आसान था तो आज चिल कर लो, थोड़ा आराम कर लो। मतलब टेस्ट मैच 3 दिन में जीत गए तो 2 दिन क्या करना, ब्रेक मारने। ऐसे आधे दिन में सिलेबस खत्म हो गया, भाई नींद मारो, आज पूरे दिन मजे लो, लेकिन अगले दिन के लिए प्रिपेयर रहो, है ना, प्रिपेयर रहो। तो उसी तरह अब 1 महीने 1.25 महीने में आप लगभग 70% सिलेबस कर चुके हो, तो आप उसे और स्पीड, लास्ट टाइम पे और ज़्यादा स्पीड लो, टारगेट लो 40 से 45 दिन में आप सब कुछ आपकी नज़र के आगे से निकल चुका हो। और इतनी बड़ी बात नहीं, निकल जाएगा। हम दिक्कत करते हैं, हमें पता ही नहीं है। निकालने के तरीके मैं बताता हूँ। आप चेक करो कि कौन सा सेक्शन सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है एग्जाम में, कौन से सेक्शन का कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज वाला है एग्जाम में। उन चैप्टर्स को पहले कर लो। 70% आप बहुत जल्दी ख़त्म कर लोगे, तो वो बाकी का 30%, अगर 1% ना भी हुआ तो आपके पास इतनी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप मेन चीज़ तो आप कवर कर चुके हो, है ना। तो उस तरह से सिलेबस होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक चीज़ ही आपने पढ़ी हो, नहीं, आपने जो सबसे ज़्यादा आता है वो चैप्टर आपने बहुत पढ़ा है, मैटर ये करता है।
तो वो करके आप 40 दिन में ख़त्म कर लोगे। मैं मान के चलता हूँ आपने ये तरीका अपना लिया और आपको बेस्ट हो गया। अब आपको क्या करना है कि आपको याद तो कुछ हुआ नहीं है, अब आपको उस एग्ज़ाम के मॉक देने हैं। 1 हफ्ते तक मॉक देने हैं। मॉक देना है, सुबह मॉक दिया, सुबह बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ उठे, 10 बजे मॉक दे दिया, 8 बजे मॉक दे दिया। मॉक देने के बाद आपने उसके जस्ट तुरंत 10 मिनट में ही तुरंत की तुरंत उसका एनालाइज़ किया कि क्या क्या है, किस सेक्शन से क्या चैप्टर है, क्या है, कैसे, क्योंकि वो सब कुछ आप पढ़ चुके हो, कहीं ना कहीं आपको याद आ जाएगा कि ये चैप्टर क्या था। तो आप उस एनालाइज़ करोगे, उसके 2-2.5 घंटे कम से कम एनालाइज़ करो, और फिर पूरे दिन चिल मारो। शाम को उस एनालाइज को जो किया है आपने, लिखा है जो भी है, उसको रिवाइज़ करोगे आप। 1 हफ्ते तक आपको केवल 7 मॉक देने हैं, रोज़ देने हैं, एक ही टाइम पर देने हैं, और फिर उसको एनालाइज़ करना है और शाम को एनालाइज को रिवाइज़ करना है 1 हफ्ते में। 1 हफ्ते के बाद आप इतना परफेक्ट हो चुके हो कि ये सेक्शन सबसे ज़्यादा मेन आता है, 7 मॉक में आप समझ जाओगे ये चैप्टर ऐसे ऐसे है। और उसके बाद आप नोट्स बनाना शुरू करोगे। कैसे कि आपने उस सब्जेक्ट को पढ़ा, प्रॉपर समझ गया आप किस चैप्टर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर, वो चैप्टर लिया, पूरी क्लास ख़त्म की, 2x में कर ली क्योंकि पढ़ चुके आप पहले, 2x में करी, और जो जो आपको याद है वो एक नोटबुक अपनी एक बनाई उस सब्जेक्ट की, उस नोटबुक में जो जो आपको याद आया वो उतार लिया, फिर उसको दोबारा पढ़ा। उस चैप्टर को आज मुझे पूरा ख़त्म कर देना है, दोबारा पढ़ा, जो याद रहा वो दोबारा लिखा, ख़त्म। दिन में 2 सब्जेक्ट लो, मैं तो कह रहा हूँ कम से कम केवल 2-3 क्लास ही लो, लेकिन उसको ऐसे पढ़ो, जो पहले क्लास देखी, फिर उसके बाद जो याद आया वो सब तुरंत लिखा। उसके बाद फिर हर चीज़ आप 100% श्योरिटी के साथ नहीं लिख पाओगे, कुछ गलतियाँ करोगे, दोबारा उस क्लास को 2x में देखोगे, काट काट के देखोगे, जैसे भी देखोगे, स्पीड में देख पाओगे आप। तो आप उसके बाद फिर उसको नोट्स में लिखो, उस चैप्टर को फिर बिना देखे लिखो जो आपने देखा। वो चैप्टर ज़िंदगी में आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। और ये बेस्ट स्ट्रेटजी है, तरीका है, क्योंकि आप ये सबसे बेस्ट तरीके हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के या फिर एक समझ बढ़ाने के लिए, जो मैंने खुद ने भी अपनाए थे। एग्ज़ाम में मैं बैठा नहीं हूँ, 1-2 में बैठा हूँ, तो वो ये होते हैं, मतलब हम कंपटीशन से बाहर नहीं होते इससे। हम ये हमारी बेस्ट अप्रोच बन जाती है तैयारी करने के लिए। तो आपको ध्यान देना होगा, ये तरीके हैं और ये मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि अगर आप फिर उसके बाद ये 1 महीने 2 महीने में ये करोगे ना, मैं 4 महीने में ख़त्म करवा दूंगा सारी चीज़। अगर आप इस तरीके से करोगे 4 महीने बचेंगे नहीं आपके लिए इस सिलेबस के लिए। तो यही है, अगर आप इसको अपनाते हो तो भाई बेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। और भाई, और मैं ये सीरीज चालू कर रहा हूँ कि क्या होगा, कैसे होगा, एग्ज़ाम्स के लिए, सोशल इश्यूज़ के लिए, समझदारी के लिए, कैपिटल मतलब शिक्षा ज़रूरी है या फिर पैसा, मतलब ये थोड़ी मैं सोच रहा हूँ कि ये चालू करूँ मैं। तो व्लॉग भी आएगा, व्लॉग ही तो है, ये सारी चीज़ व्यूज़ तो दिखा रहा हूँ मैं, और ऐसे घूमते फिरते ही थोड़ी बहुत जो मैं जानता हूँ वो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझाता रहूँगा। तो थैंक यू, जय श्री राम।